आज हम लोग बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इसमें हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमें स्टार्टिंग में पता होना चाहिए। तो पहला हम लोग टॉपिक कवर करेंगे पोटेंसी। पोटेंसी क्या होता है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पोटेंसी एक सेल की एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है कि वो कितने अलग अलग सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट कर सकता है। ये सेल के डेवलपमेंटल पोटेंशियल को बताता है। पोटेंशियल की एक हायरार्की होती है जो कि टोटीपोटेंट से लेकर यूनिपोटेंट तक होती है, जिसे हम कह सकते हैं मोस्ट फ्लेक्सिबल से लीस्ट फ्लेक्सिबल तक होती है। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल जो होता है उसे हम टोटीपोटेंट कहते हैं। इसे हम ओमनीपोटेंट भी कहते हैं। ये सेल सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं क्योंकि ये सारे सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, एम्ब्रियोनिक या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज जैसे कि प्लेसेंटा, इसमें भी। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल में फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट और इनिशियल सेल डिवीजन के टाइम पर जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, इनसे आई अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स है। नेक्स्ट हम लोग प्लूरीपोटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये सेल्स बॉडी के सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं प्लेसेंटा को छोड़ के। ये ब्लास्टोसिस्ट अर्ली स्टेज एम्ब्रियो के इनर सेल मास से आते हैं। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल को रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए काफी रिसर्च किया जा रहा है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की अगर हम लोग बात करें, मल्टीपोटेंट सेल्स के बारे में, ये सेल्स लिमिटेड नंबर ऑफ सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं स्पेसिफिक लीनिएज के अंदर, जैसे कि ब्लड स्टेम सेल्स जो कि अलग अलग ब्लड सेल टाइप में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। ये एडल्ट टिश्यू में मिलते हैं और टिश्यू रिपेयर और रीजनरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑलिगोपोटेंट की बात करें तो ये सेल्स कुछ ही क्लोज रिलेटेड सेल टाइप में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम के प्रिकर्सर सेल्स जो कि न्यूरॉन से या फिर ग्लिया बन सकते हैं। नेक्स्ट यूनिपोटेंट की बात करें तो ये सेल्स वही सेम एग्जैक्ट सेल टाइप को डिवाइड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं अपना रेप्लिका। ये बॉडी के सबसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जैसे कि मैच्योर मसल सेल्स या फिर नर्व सेल्स। पोटेंसी को समझने के लिए हमें जीन एक्टिवेशन और के बारे में भी समझना पड़ेगा। जीन एक्टिवेशन का हमें पता है कि जीन एक्टिवेशन हेट्रोक्रोमैटिन से यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट होना या फिर किसी भी इनएक्टिव जीन को एक्टिव जीन में कन्वर्ट होना। पोटेंसी सेल के जीन एक्सप्रेशन पैटर्न से लिंक होती है। टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट सेल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा जीन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं स्पेशलाइज सेल्स की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। ये पोटेंसी स्टेट के बीच ट्रांजिशन हमेशा क्लियर कट नहीं होते कि टोटीपोटेंट से प्लूरीपोटेंट में वो कोई ज्यादा क्लियर कट डिफरेंस नहीं होता। ये ज्यादा ग्रेजुअल लॉस ऑफ पोटेंशियल की वजह से होता है जो कि डेवलपमेंट आगे बढ़ाता है। साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं कि टेक्निक्स को जिससे कि एडल्ट सेल्स को वापस ज्यादा प्लूरीपोटेंट स्टेट में रीप्रोग्राम किया जा सके, जो कि रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए काफी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन रखता है। पोटेंसी की इम्पोर्टेंस क्या है पढ़ना? पोटेंसी को समझना डेवलपमेंटल बायोलॉजी में काफी जरूरी है क्योंकि ये समझने में मदद करता है कि एक फर्टिलाइज्ड एग जैसे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बन सकता है जिसमें कि वेरियस स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेम सेल थेरेपीज और टिश्यू रीजनरेशन में फ्यूचर एडवांसमेंट्स के लिए प्रॉमिस भी रखता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें हमें दिख रहा है कि स्पर्म और एग मिलकर इनके फर्टिलाइजेशन जब होता है तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो जाइगोट के और मॉर्यूला के बीच के जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर के सेल्स होते हैं, उन्हें हम टोटीपोटेंट कहते हैं क्योंकि वही फॉर्मेशन करते हैं एक एम्ब्रियो का प्लस प्लेसेंटा का। तो इन सेल्स को हम टोटीपोटेंट सेल कह सकते हैं। प्लूरीपोटेंट की बात करें तो हमारा ब्लास्टोसिस्ट के जितने सेल्स होते हैं वो सारे प्लूरीपोटेंट होते हैं। हमारा इनर सेल मास, जैसे कि हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी कह सकते हैं, ये सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी रखता है। इनको स्पेशलाइजेशन की मदद से मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बनते हैं जिनको हम एडल्ट स्टेम सेल्स भी कहते हैं, जो कि अलग अलग हमारे स्पेशलाइजेशन की वजह से इनर सेल मास जो है लेयर्स में डिफरेंशिएट होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म टाइप की। फिर ये इनमें एक स्पेशलाइजेशन आती है जिसकी मदद से एक्टोडर्म के सेल्स नर्वस सिस्टम भी बना सकते हैं और स्किन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। मेसोडर्म के सेल्स जो है वो मसल, मोन, कार्टिलेज, किडनी, ब्लड, इन सब का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंडोडर्म के जो सेल्स हैं वो लिवर, लंग, गट और पैंक्रियास के सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
हर सेल का फंक्शन और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है इसमें, तो उसके हिसाब से उनके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है। इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोसेस किस तरीके से होता है।